पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन के मंच पर खड़े होकर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना डर बता दिया और इस डर की वजह है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। एक दिन पहले योगी ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर यह ऐलान किया था कि पीओके की जनता भारत के साथ आकर अखंड भारत बनाना चाहती है। योगी का बयान सुनकर शहबाज शरीफ यूएन पहुंचे और दुनिया से गुहार लगाई कि उन्हें भारत से बचाया जाए, क्योंकि भारत की सेना ऐसी तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान के कब्जे से किसी भी समय पीओके छिन सकता है। आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। जम्मू कश्मीर में खड़े होकर योगी गरजे तो शहबाज शरीफ जान बचाने के लिए यूएन पहुंच गए। अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। योगी के बाद आतंकिस्तान पर अगली स्ट्राइक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुई, पर सबसे पहले योगी ने 24 घंटे पहले जम्मू से ऐसा क्या बयान दिया कि पाकिस्तान सरकार का गला सूखने लगा। पाकिस्तान भ्रष्ट आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। योगी की सीमा पार स्ट्राइक से पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची। सरहद पार बैठे आतंकी और उनके आकाओं के लिए यूपी के सीएम ने दूसरा मैसेज दिया। ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। योगी के बयान का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर पहुंचते ही पाकिस्तानी आतंकियों की दुर्गति शुरू हो जाती है। भारतीय सेना अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए आतंकियों को उड़ा देती है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को डर है कि आज आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कल भारतीय फौज एलओसी पार करके पीओके और पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती है। यही बताने के लिए शहबाज यूएन के मंच पर पहुंच गए। पाकिस्तान का डर पिछले 24 घंटों से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ योगी और दूसरी तरफ मोदी दोनों मिलकर पाकिस्तान पर दे दनादन निशाना लगा रहे हैं। आज 28 सितंबर है। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। योगी ने कल ही कफन और 2 गज जमीन वाला बयान दिया और आज आई तस्वीरों में यह सच साबित हो गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में 3 सेना के जवान और 1 जेके पुलिस का जवान शामिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी।
उससे पहले जो आतंकी बचने और छिपने की कोशिश कर रहे थे उनका सफाया हो गया। अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। पाकिस्तान के डर की एक और वजह है भारत की नदियों से मिलने वाला पानी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत नदियों के पानी का बंटवारा होता है, पर अब भारत ने इन बंटवारों की शर्तों को बदलने का ऐलान करके इस्लामाबाद को नोटिस दिया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ भारत के इसी ऐलान का है, इसलिए योगी ने पूरे भरोसे के साथ पाकिस्तान के लिए अगली भविष्यवाणी की है। अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक और कट्टरपंथ वाला माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। घाटी में 370 के बाद आया सबसे बड़ा बदलाव क्या है, इसकी कहानी खुद योगी से सुनिए। आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन का असर सीमा पार ज्यादा दिख रहा है। पाकिस्तान खौफ में किनारे बैठ गया और योगी की दहाड़ ने शहबाज को यूएन की शरण में जाने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.